जैसे आप लोग कहते हैं संध्या का मतलब शाम होता है, आपका कहानी यही है ना? नहीं, शाम अलग होता है, संध्या अलग होती है भाई। आप लोग पर्यायवाची का मतलब समझते हैं ना? पर्यायवाची कहने का मतलब होता है उसके समीप कुछ मिलता जुलता रहे। आप लोग इक्वेशन का नाम सुनोगे, समीकरण। समीकरण हम किसे कहते हैं और आइडेंटिटी किसे कहते हैं? क्या दोनों में डिफरेंस है कि अलग अलग है? डिफरेंस है सर। मतलब कुछ प्रॉपर्टी मिलता है तो उस प्रॉपर्टी को हम इक्वल के दर्जा दे देते हैं तुरंत। अब पूरी प्रॉपर्टी मिला तो हम कुछ ही प्रॉपर्टी मैच जो करता है उसका पर्यायवाची बोलना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर्टी मिलना शुरू होता है। हमने आपसे पूछा संध्या का मतलब क्या होता है, तो आपने जवाब दिया संध्या का मतलब शाम होता है। शाम की प्रॉपर्टी अलग होती है और संध्या की प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे हम आपसे पूछे जल, पानी और नीर, यही है ना? तीन शब्द लगा दिया, या हमने हवा लिख दिया, वायु लिख दिया, इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही है 1% तो हम उसे बोलते हैं विलोम शब्द। ये इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब यह है इसके बिना वो नहीं चल पाएगा, उसके बिना ये नहीं चल पाएगा। इस चीज को बोलते हैं अपोजिट। इसे बोलते हैं कंट्राडिक्ट वर्ड। से दिन का रात बोलते हैं। दिन के बिना रात नहीं चल पाएगा, रात के बिना पुरुष के बिना महिला का नहीं चल पाएगा, महिला के बिना पुरुष का नहीं चल पाएगा। धरती का आकाश बोलते हैं, आकाश के बिना धरती नहीं चल पाएगा और धरती के बिना आकाश नहीं चल पाएगा। कोई भी विलोम शब्द ले रहे हैं मतलब उसके बिना वो नहीं चल पा रहा है। समझिए, हर चीज में लॉजिक है, फैक्ट है, आपको समझने की जरूरत है। हर वर्ड की, हर वर्ड में ट्विस्ट है। पकड़ना सीखो, आपकी बुद्धिमत्ता अपने आप में बढ़ जाएगी। पढ़ाई मत करिए मेरा भाई, पढ़ना बहुत कम है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं बहुत ज़्यादा, ज्ञान बहुत कम अर्जित करते हैं। पढ़ते तो पूरा सिलेबस खत्म कर दिया, लेकिन अर्जित कितना है? जैसे हमने पूछ दिया जल का मतलब क्या समझ में आ रहा है, पानी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, नीर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? जल ही तो पानी है, लेकिन अलग है। जल बोले तो सीधा सीधा आप लोग जानते हैं जो हम लोग पीते हैं सभी जल है। जितने भी है दुनिया में, कुछ भी दिखाई दे सब जल है। लेकिन वही चीज पानी भी है जो कहीं भी दिखाई दे रहा है। नल का जो पानी पी रहे हैं वही जल भी है, वही पानी भी है। लेकिन डिफरेंस क्या है? तब ये पवित्र स्थान पे यूज कर रहे हैं, मतलब देवता दानी के स्थान पे जो यूज कर रहे हैं, जो देते हैं ना, जल देते हैं कि पानी देकर आते हैं। और अपवित्र स्थानों पर क्या यूज करते हैं? पानी यूज करते हैं। सही बात है, गलत बात? अपवित्र स्थानों पर जैसे कोई मर गया तो क्या बोल, जल देने गए, पानी देने गए? सर पानी देने गए। मतलब अपवित्र स्थानों पर पानी शब्द का प्रयोग करते हैं और पवित्र स्थानों पर ये पवित्र के लिए यूज किया जाएगा। और ये कहां पर यूज किया जाएगा? अपवित्र चीजों के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ये शीतलता के लिए जानी जाती है, जो आपको शीतलता प्रदान कर दे। शीतलता, हाँ, उसी चीज को अगर हम ले जा रहे हैं पवित्र स्थान पे तो वो जल बन जाएगा। नीर ही क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अब पवित्र स्थान पे उसी चीज को ले जा रहे हैं तो ये डिफरेंस है, समझ में नहीं आता है। जैसे हवा हो गया, वायु हो गया और पवन हो गया। तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं? मतलब कोई भी वर्ड जो है यहाँ पे पर्यायवाची है, लेकिन सब के सब अलग अलग है। इसी प्रकार आपने जैसे कह दिया, हमने पूछा था संध्या, हमने आपसे पूछा बताओ संध्या क्या होता है, तो आपने जवाब दे दिया शाम। लेकिन हकीकत में आप मुझे बता दीजिए शाम के बारे में क्या पता है, संध्या के बारे में क्या पता है? संध्या किसे कहते हैं भाई? शाम में बता दीजिए आप, शाम किसे कहते हैं? बैठ जाओ। अगर हम संध्या बोल रहे हैं मेरे भाई साहब, अगर हम संध्या बोल रहे हैं तो प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। लेकिन प्रोसेस कब का जो आप बोला चाह रहे हैं शाम, वो चीज थोड़ा उसे हट कर है, प्रॉपर्टी मैच कर रही है उसी से। संध्या अलग है और शाम अलग है। संध्या का मतलब यह होता है सूर्य के डूबने से 20 मिनट पहले और डूबने के 20 मिनट बाद। मतलब ये सूर्य देवता जी हैं यहां पर, इसके 20 मिनट के पहले के टाइम और डूबने के बाद सूर्य देवता यहां आ गए
डूब गए 20 मिनट बाद कि टाइम ही संध्या कहलाता है। अर्थात सूर्य देवता जी जहाँ पर होंगे उनसे 20 मिनट डूबने से पहले वाली टाइम जो होगा और डूबने से 20 मिनट बाद वाली टाइम को हम लोग संध्या बोलते हैं। अर्थात पूरा कवर कितना हो, 40 मिनट की संध्या होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ संध्या कितने मिनट की होती है? सर 40 मिनट की समय को हम लोग संध्या बोलते हैं। लेकिन कौन से समय होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, ये समय नहीं पता है आपको। इसलिए हर चीज़ के ऊपर ना कैलकुलेट करो, हर चीज़ को समझने का प्रयास करो। हर शब्द इस दुनिया में अलग अलग है, उसका पर्यायवाची मिलेगा, लेकिन पर्यायवाची हम आपको पहले बोले हैं। अगर आप जानते होंगे आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, समीकरण और सर्वसमीका, क्या दोनों एक है? नहीं, अलग अलग है। जब आप उसको समझ सकते हैं तो समझ जाओ इसको भी आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। रह गई शाम, अब रह गई शाम। अब डूबने के बाद जो प्रोसेस होती है पूरी शाम चलती है। डूबने की प्रोसेस जो होती है पूरा क्या चलता है, शाम चलता है। अर्थात हमारे कहने का मतलब डूबने से पहले भी जैसे क्या हो गया 4 हो गया, ये 4 बजे के बाद जो टाइमिंग अपना चलेगा ये वाला प्रोसेस, और ये डूब गए हैं उसके बाद वाला भी प्रोसेस, ये हमेशा और हमेशा शाम का रहेगा। 11:59 तक शाम चलता है, रात भर, पूरा रात भर शाम चलती है। शाम नहीं पता बोलो शाम क्या होता है और उसे संध्या बोल दे रहे हैं हम। इसी के घड़ी में आ रहा है जो शाम है, इसी के घड़ी 40 मिनट इसमें शामिल हो रहा है कि नहीं? इसमें हम क्या इक्वल का दर्जा देंगे कि नहीं? इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर रही थोड़ा, क्या इक्वल बोलेंगे? अर्थात आपसे अगर हम बोलते हैं अब बताओ संध्या, संध्या बराबर शाम, बोलो सही की गलत? बोलो सही की गलत? सर सही, संध्या बराबर शाम। क्यों सही? इसकी प्रॉपर्टी इसमें मैच कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी इसमें मैच कर रही है। कुछ प्रॉपर्टी मिलना चाहिए जैसे हम लोग समीकरण बोलते हैं, लेकिन पूरी मिल रही है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी सर्वसमीका बोलेंगे। 4 बजे दिन से लेकर पीएम बोलेंगे, 4 बजे दिन पीएम से लेकर 12 बजे एएम तक। 12 बजे एएम तक मतलब रात वाला भाई साहब। कौन सा वाला? रात वाला। इसको हम लोग शाम बोलते हैं। लेकिन ये 40 मिनट की तन्हा, ये 40 मिनट का तन्हा वाला समय को संध्या बोला जाता है। क्या होता है संध्या? अभी बताया, सूर्य के डूबने से 20 मिनट पहले वाली टाइम और डूबने के बाद वाला 20 मिनट टाइम, ये 40 मिनट का टाइम पूरा ओवर होता है। ओवर अ पीरियड कितने मिनट का होता है? अब तो नहीं कहेंगे ना कि शब्दों से खेला नहीं जाता है, खेला जाता है। हर चीज अलग अलग होती है, पहचानिए दोस्त।